नमस्कार। एग्जामरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, दिल्ली में प्राइमरी टीचर की जो कि भर्तियों की तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही है, उससे संबंधित कुछ नोटिफिकेशन लेकर आए हम। तो जैसा कि बहुत जल्दी ही प्राइमरी टीचर की भर्ती दिल्ली कराने जा रहा है और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा निदेशालय का नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव और सुझाव भी मांगा गया है। ठीक है, तो दिल्ली बहुत ही जल्द प्राइमरी टीचरों की वैकेंसी लाने वाली है। ठीक है, तो चलिए उसी संबंधित कुछ बदलाव भी किया गया है, उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या बदलाव किया गया है। जैसा कि देख रहे हैं कि दिल्ली में बीएड पास अभी बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक। इसका मतलब ये था कि अभी तक जो थे केवल बीटीसी वाले थे, जिन्हें हम डीएलएड बोलते हैं अब, लेकिन अब क्या है कि अब बीएड वाले भी क्या है इसमें मान्य हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या बदलाव किया गया इसमें। तो यहाँ से देखते हैं, दिल्ली सरकार में अब बैचलर ऑफ एजुकेशन अर्थात बीएड पास अभ्यर्थी को भी प्राइमरी शिक्षक बन सकेंगे। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि दिल्ली सरकार में स्कूलों की कुल संख्या कितनी है। तो दिल्ली में कुल 1030 से भी अधिक दिल्ली सरकार के स्कूल हैं। ठीक है, जिसमें से कि 55,000 से अधिक शिक्षक दिल्ली में स्कूलों में हैं और 20,000 से अधिक इनमें क्या हैं, अतिथि शिक्षक हैं। ठीक है, और 400 से अधिक प्राइमरी स्कूलों में कक्षाएँ चलती हैं, जिसमें से कि पूरा 1030 कॉलेजों में से अर्थात स्कूलों में से 400 में क्या है, प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं चलती हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि इसके लिए शिक्षा निदेशालय प्राइमरी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव के बाद बीएड पास अभ्यर्थी और उच्चतर माध्यमिक प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति के लिए भी पात्र हो जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी शिक्षकों में 4000 पद भरे जाएंगे। प्राइमरी शिक्षकों में भर्तियाँ नियमों में बदलाव के बाद कवायद शिक्षा निदेशालय ने शुरू कर दी है। इसके तहत नियमों में बदलाव का प्रक्रिया निदेशालय ने तैयार किया है, ठीक, जिस पे 4 नवंबर तक सुझाव का अंतिम आपत्ति मांगा गया था। अब क्या है कि प्रारूप के तहत 4000 से अधिक प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियां की जानी है। इसमें प्राइमरी शिक्षकों में 45 पदों के यानी 5 नए खुले हुए हैं। ठीक है, 45 नए विद्यालय खोले गए हैं, जिसमें से कि 5 नए विद्यालय हैं। ठीक है, और स्कूल ऑफ क्लासेस में सृजित हुए हैं, अर्थात वही जो 5 स्कूल नए खुले हैं। अब नियुक्तियों के लिए कोर्स क्या होगा, तो निदेशालय भर्ती प्रक्रिया के नियमों में प्रस्तावित बदलावों के तहत बीएड पास अभ्यर्थी को बतौर प्राइमरी सहायक शिक्षक नियुक्ति पाने का अधिकार दे दिया है। ठीक है, अर्थात वे भी अब इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी तक राज्य को प्राइमरी शिक्षा परिषद पर बीएड पास अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के लिए केंद्र विशेष से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन इस पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए एनसीईटी की अधिसूचना क्या है। एनसीटीई, इसके अधिसूचना में है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई ने प्राइमरी सहायक शिक्षक नियुक्ति के पात्रता नियमों में जुलाई 2018 में बदलाव किया था। इसके तहत प्राइमरी शिक्षक भर्ती 50% अंकों के साथ और बीएड की डिग्री को पात्र माना गया था। ठीक, अब देखिए वजह क्या है, इसका वजह यह है कि इसमें पठन पाठन सुधरेगा और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जैसे प्राइमरी के लिए और भी पढ़े लिखे अभ्यर्थी आएंगे, जो बीएड किए हैं वो भी तो पढ़े लिखे ही होंगे उसमें, तो वो आएंगे और अधिक लोग क्या करेंगे, इसमें आवेदन कर लेंगे। व्यवस्था क्या थी, तो डीएलएड बीआईएलएड वाले पात्र। अभी तक इसमें क्या था कि डीएलएड और बीएलएड वाले छात्र ही केवल इसमें पास माने होते थे। निदेशालय इस व्यवस्था में बदलाव करने के लिए तैयारी कर रहा है। और एक चीज़ है कि जो बीएड वाला अभ्यर्थी होगा, जो बीएड किए होंगे, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है प्राइमरी टीचरों में, तो उन्हें एक कोर्स करना पड़ेगा जिसका नाम है ब्रिज कोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिज कोर्स करना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। यदि आप ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तो आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। अर्थात नियुक्ति के बाद आपको 2 वर्ष के अंदर 2 ईयर्स में आपको उसको जो कि देना है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है कि नियुक्ति के 2 साल के अंदर बीएड पास अभ्यर्थी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में 6 महीने वाला ब्रिज कोर्स करना होगा। अब बात ये आती है कि इसमें हमें टीईटी लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक, टीईटी चाहिए या नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये आपकी प्राइमरी कक्षाओं की टीचर की वैकेंसी है। जहाँ तक होता है प्राइमरी और जूनियर की, तो इसमें आपको टीईटी अनिवार्य ही होता है।
अतः इसमें भी आपको टीईटी मांगा जाएगा। आप टीईटी हैं तभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं एकदम लास्ट में 3 नंबर के अंतिम में यहाँ से आप देख सकते हैं कि टीईटी पास होना जरूरी है। लास्ट लाइन में यही दिया है, ठीक है। तो आपको टीईटी होना पड़ेगा तभी आप इसमें भर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत से परीक्षाएं आपको देनी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा भी आपकी निर्धारित कर दी गई है 31 जनवरी 2021 में, ठीक। और वहीं फरवरी में भी आपका यूपी टेट का परीक्षा कराने का प्रस्ताव किया जा रहा है, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है कि ये भी वहाँ पे करा देगा क्योंकि उससे प्राइमरी टीचर की यूपी में भी वैकेंसी आनी है। तो जब से वो टीईटी नहीं कराएगा तब तक तो वैकेंसी नहीं लगेगा, इसलिए फरवरी माह तक वो कराने के प्रक्रिया चल रही है। तथा आप अपना पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।